नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, अच्छी भाषा शैली के लिए जानी जाती है, अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती है और तीनों के तीनों गुण आपकी इस उंगली के अंदर भरे हुए हैं। सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व होता है, थोड़ा सा नीचे वाला पर्व जो वो कहलाता है धन की प्राप्ति के लिए। यहाँ कुल मिलाकर उसके दोनों में व्यावहारिक पर्व पर भी कुछ कट के निशान हैं और थर्ड पर्व पर भी भौतिक पर भी कुछ कट के निशान हैं, यानी कि आपका इस समय स्वयं के द्वारा धन के प्रति व्यवहार यानी कुल मिलाकर उसकी टेंशन आपके पास है। आइए बात करता हूँ यश की उंगली की। यश की उंगली जो भी हो उसके ऊपर यदि व्यवहारिक पर्व पर कट आ जाएँ तो आप कितना भी सुंदर अपना व्यवहार कर लें, उसके द्वारा आपको दूर दूर के स्थान तक आपको यश और सम्मान प्राप्त नहीं होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि इसको देखें तो ये थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से आपको बीपी जैसे रोग भी दे सकता है, आपको टेंशन भी दे सकता है, पेट खराब के रोग भी दे सकता है, आँखों के रोग भी दे सकता है। इन बातों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी उंगली की, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। सबसे पहला पर्व ही इतनी सारी काटी हुई रेखाओं के द्वार है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, साथ ही साथ व्यवहारिक और थर्ड पर्व तीनों पर्वत मौजूद खराब चिन्हों के साथ हैं, यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति से भी संघर्ष है, मानसिक स्थिति से भी संघर्ष है और भौतिक स्थिति को मजबूत करना, उसको संभालना के लिए भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आइए बात करता हूँ, ये हमेशा नहीं रहने वाली रेखा है, ये मैं बता दूं आपको, जो वर्तमान में है उसको मैं बोल रहा हूँ। कम से कम इनके जो देखा जाए तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 9 महीने तक अधिकतम रहती हैं, कभी कभी 2 साल तक भी ऐसी रेखाएँ बनी रहती हैं। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और सब आप स्वयं देखेंगी तो सारी हाथ से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, यानी नीचे की तरफ भी, मध्य में भी और साथ ही साथ प्रथम पर्वत में भी। खान पान भी खराब, पति का सहयोग छूट ही गया आपका, संतान को संभालने की चिंता, संतान का सहयोग नहीं मिल पा रहा, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला आपके ये बृहस्पति की उंगली है। शनि की उंगली के बराबर है आपकी बृहस्पति की उंगली। इसका मतलब एक और भी है, जहाँ आपकी इस समय स्थिर है स्थिति, आर्थिक स्थिति, उससे नीचे आप अपने जीवन में कभी भी नहीं जाएंगी। आइए बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत मैं आपके राइट हैंड से लूँगा, क्योंकि आप कार्य करने वाली महिला हैं, तो राइट हैंड बुध पर्वत और देखिए खड़ी हुई रेखाओं को एक आड़ी रेखा ने काट दिया, यानी कि इस तरह की स्थिति में जब ये रेखाएं आड़ी काट दे और इस तरह से आड़ी रेखाएं बन जाए तो धन का संघर्ष वर्तमान में चालू है और ये अपने आप में बहुत पक्की रेखाएं हैं जो काफ़ी समय तक आपको पीड़ित करेंगी। संतान की चिंता, संतान का सहयोग न मिलना, साथ ही साथ कह सकते हैं कि संतान का सहयोग से मेरा मतलब होता है कभी कभी संतान नौकरी पर दूर जाती है तो उस प्रकार का सहयोग भी नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला ये बुध का जो है आपका पर्वत है। सूर्य का पर्व की बात करता हूँ। यश और मान सम्मान की एक बहुत शानदार रेखा इस रेखा के अंदर खड़ी हुई थी, यानी कि आप अगर अपनी जवानी के अंदर को प्रयास करती तो आपको राज्य सरकार की नौकरी 100% मिलती, परंतु अब यहाँ पर एक साइड में एक्स रह गया, जिससे एक्स के कारण आपने उस काम को नहीं किया अपने जीवन में। और यदि आप चाहती तो राज्य सरकार के टेंडर्स लेकर के भी लाभ उठा सकती थी। कभी कभी ऐसी महिलाएं अच्छा खासा राजनीतिक क्षेत्रों में भी दखल कर लेती हैं, लेकिन धन का लाभ नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और यदि आप धन के पर्व पर देखें तो एक दूसरे को काट कर जाल जैसा प्रतीत होने वाली बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि अगर देखें तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे घरानों के लोग आपको जानते हैं। धन की स्थिति कैसी भी है, लेकिन धन की स्थिति लास्ट समय तक आपके पास बनी रहेगी, आपके भाग्य से ही और आपकी प्रॉपर्टी से, यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति आपकी आजीवन आपके पास मजबूत रहने वाली है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें खर्च बराबर लगा रहेगा, उसमें कुछ जुड़ने वाला दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐसी पक्की रेखा यहाँ बन चुकी है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व एक नीचे ट्रायंगल बना करके रेखा के ऊपर को गई, साथ ही साथ बहुत सारी मानसिक रेखाओं ने शनि पर्वत को देखा, यानी कुल मिलाकर के आपने अपने जीवन के अंदर पूजा भी की है, पाठ भी किया है,
दान पुण्य भी आप अपने हिसाब से करती हैं और अच्छे लोगों से उठती बैठती भी हैं, संतान सहयोग भी आपको मिला है। ऐसी सारी स्थितियाँ यहाँ पर स्वयं के मकान को भी दर्शाती हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूरी की पूरी हृदय रेखा एक तरह से ध्वस्त हो गई है, यानी इतनी सारी रेखाओं ने आपकी हृदय रेखा को शुरू से लेकर आखिर तक काटा है, दीप बनाया है। तो बृहस्पति हृदय और हृदयांगनी की रेखाओं को मैं इसको बोलता हूँ कि यदि औरत के हाथों तो पति के आयु के लिए, पति की सहयोग के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी रेखा कट रही हैं। मन के अंदर तूफान है, मन में परेशानी है, संतान आपके अनुसार सही चलती है परंतु पति का सौभाग्य नहीं मिलता है। इस तरह का बहुत सारी रेखा यहाँ पर रही हैं और वो अच्छे संबंध, अच्छे हृदय की स्थिति को नहीं दर्शा रही हैं। अब बात करता हूँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं ये मुझे अच्छी सुख देने वाली रेखा है। जब मंगल रेखाएं इस प्रकार से होती हैं तो स्थिति कैसी भी क्यों ना सही, महिला की बहुत संघर्ष करती है और अपने आप को संभाल करके अपनी सभी चीज़ों को बना लेती है, यानी धन भी कमा लेती है, सम्मान भी बनाए रखती है और ऊर्जा भी बनाए रखती है। साथ ही साथ कर्म करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं जानी जाती हैं। तो कर्म वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से विराजमान हैं। अब बात करता हूँ आपकी कन्या रेखा की। इसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा आपकी बहुत दूर से चली और जा करके यहाँ तक पहुँची। जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा होती है तो इसको अच्छा नहीं कहा जाता। इसका कारण है अपने इरादों के अंदर जो ठान लिया, फिर चाहे सारे घर वाले मने करते रह जाएं, लेकिन अपनी जिद के कारण आप उस काम को करके रहेंगी। एक बात। दूसरी बात, ऐसी समय पर वाणी बहुत सख्त हो जाती है, ज़्यादा बोलने की आदत पड़ जाती है, पति से भी झगड़ेंगे, बच्चों से भी झगड़ेंगे, यानी कुल मिलाकर कहीं भी अपने आप का समर्पण ऐसी महिलाएं नहीं करती हैं और जिसके कारण उनके अंदर कलेश चलता रहता है। तो ये सब स्थितियां आपको मिली हुई हैं और उसका आपको सामना भी करना पड़ेगा। अगर अपने आप को ढाल लीजिएगा वरना बहुत कष्ट पैदा हो जाएगा। तृतीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ। कुछ रेखाएं यहाँ काट करके हैं, कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं। सड़क पार करते समय सावधानी रखिए, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट भी लग सकती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्रोध पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। चलिए अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। बहुत ज़्यादा खराब, चंद्र से लेकर केतु पर्वत तक स्थान खराब। मानसिक प्रेरणा, टेंशन के बाद लाभ न मिलना, संघर्ष के बाद लाभ न मिलना, साथ ही साथ अपने आप पर काबू न पाना, गुस्सा होना, मानसिक डिप्रेशन में हो जाना या लगातार रोग में बने रहना, ऐसी सारी रेखाएं यहाँ पर हैं। लेकिन ऊर्जात्मक रूप से हैं, यानी ऊपर को देख रही हैं, फिर भी आप संघर्ष करती रहती हैं, जिद पर अड़ी रहती हैं। इस तरह का भी काम करेंगी और संघर्ष भी करेंगी। तो थोड़ा फिर जिद बनना बचना है आपको, वरना आप मानसिक रोग की शिकार हो सकती हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाएं आपके पास है, यानी कुल मिलाकर ये व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। आप व्यापार करेंगी तो व्यापार से आप लाभ उठाएंगी और ये सूर्य पर्व के तक गई शुक्र पर्व की रेखा, यानी कुल मिलाकर के दूर दूर के लोग आपसे आकर संपर्क करेंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। इस तरह की रेखाएं हैं, 3-4 रूप में हैं, तो यानी कि संघर्ष कराएंगी। अब बात करता हूं मैं आपके पास आपके शुक्र पर्वत में आने वाली मंगल रेखा और एक शुक्र रेखा के बारे में। ये एक रेखा मंगल रेखा है जो संघर्ष से निकालती है आगे वाली, आयु रेखा के बराबर वाली, और जो पीछे वाली है वो ज़्यादा आकर्षण के प्रति संघर्ष कराती है, यानी व्यक्ति अपना आपा हो जाता है ज़्यादा आकर्षण के कारण। तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अपने आप में इस तरह का शुक्र पर्वत है, तो पूरी तरीके से शुक्र पर्वत पीड़ित है। जब पूरी तरह से शुक्र पीड़ित हो तो संसाधनों में लगातार कमी की तरफ दर्शाता है, संतान का सुख सहयोग नहीं मिलता है, पति का सुख छूट जाता है। ऐसी की बहुत सारी रेखाएं खराब रेखाओं के रूप में यहाँ आपके पर्वत पर शुक्र पर विराजमान है। तो ये आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पढ़ा है। अब मैं आपके कुछ सवालों पर चलता हूँ। सुख का समय कब आएगा? देखिए, जहाँ आपकी एज है 53 ईयर, 53 ईयर के बाद यदि मैं इस रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ पर 2 भाग्य रेखा बनती हैं, यानी 2 तरह की आमदनी आपके जीवन में बनती है। या तो हो सकता है वहाँ आपको कोई साइड बाई आपके मकान की आमदनी थोड़ी बहुत आ रही हो, इस तरह की। साथ ही साथ आप इस काम के साथ कोई दूसरा छोटा मोटा
कोई और साधन बना लीजिए जिससे धन के आगमन आते रहें, परंतु क्योंकि आकर बहुत सारे रेखाओं ने काटा हुआ है, तो जो समय आपका इस समय चल रहा है सुख का समय, वो सुख का समय आप भूल जाइएगा। आपके जीवन में अनवरत रूप से संघर्ष बना रहेगा, और संघर्ष से मतलब ये नहीं है कि आपके पास सुख नहीं है, सुख आपके पास है, लेकिन संघर्ष आपके जीवन में अब आगे बहुत ज़्यादा है। बहुत समझ कर चलना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने आप को संभाल कर रखना है। पैसा कितना होगा? जीवन के अंत समय तक पैसा होगा। कितना? करोड़ों रुपए में होगा। किससे, किसके सहित? संपत्ति के सहित। कितने मकान होंगे? जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो कम से कम 2 से 3 मकान होते हैं। स्वास्थ्य कैसा होगा? बिल्कुल खराब। आगे स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। पूरे शरीर में मुझे अगर किसी चीज़ की चिंता है तो वो आपके स्वास्थ्य की, क्रोध की, मानसिक डिप्रेशन की। बिजनेस कैसा चलेगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? किसी दूसरे बिजनेस में अगर आपने प्रयास भी किया जो आपका चल रहा है तो और ज़्यादा आप उसमें डूब जाएंगी। तो क्योंकि जहाँ 53 वर्ष है उससे ऊपर एक दीप बना हुआ है जो साफ कह रहा है कि 53 वर्ष के बाद यदि आपने किसी भी तरह का प्रयास किया तो आप उसमें और अपना धन डुबो लेंगी। तो मैं तो आपको किसी दूसरे बिजनेस की सलाह नहीं दूंगा। संतान सुख हाँ आपको है, बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई भी सुख नहीं है, कमी नहीं है। अभी मेरा बुटीक है पर अच्छा नहीं चलता। जैसा भी चलता है इस पर ही रहिए, इसमें ही प्रयास करिए, इससे ही साधन बना करके रखिए। दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब खतरा मोल लेना है, तो कुल मिलाकर उससे लाभ नहीं मिलेगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। मैं चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर आपका सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य सुख और संतान सुख, और इसके लिए बस मैं एक ही पूजा आपको बताना चाहूँगा, और वो पूजा है आपको देवी कवच। आपको नित्य अपनी पूजा में देवी कवच पढ़ना होगा, आजीवन पढ़ना होगा। आपने इतनी सारी अंगूठी यदि सब की सब सोने की पहन रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने हाथ के अंदर मूंगा पहना हुआ है तो है ठीक, पुखराज पहना हुआ है तो ठीक, बाकी कोई रतन आपका मेरे हिसाब से नहीं बनता। तो कुल मिलाकर देवी कवच और रतन आपका मूंगा और पुखराज, ये सब करिए, और फिर देखिए आपका स्वास्थ्य भी होगी, संतान का सुख भी मिलेगा, काम भी चलेगा। देवी कवच पढ़िए, हो सके तो अपने स्थान में बैठ कर के श्री सूक्तम भी पढ़ लीजिए। नमस्कार।